नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करेंगे। खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला का बड़ा बयान आया है। राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बताया है अमितेश शुक्ल ने। राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति ही उनकी निष्ठा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस हैशटैग अभियान चला रही है। राहुल गांधी के समर्थन में हैशटैग अभियान चला रही है कांग्रेस। ये बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला ने राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी करार दिया है। वो कहते हैं राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। मेरे परिवार में भी आज़ादी की लड़ाई से पहले मेरे परिवार के बहुत से लोग जो हैं जेलों में रहे। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनके नेतृत्व में, और नेहरू जी भी हमारे उससे नहीं, उसमें नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी सब ठहरे। और जो हमने सुना है इस देश में, जब महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी तो जिस तरीके से ये अंग्रेज हुकूमत जो दबाने का प्रयास कर रही थी वो सफल नहीं हुई, उसी तरीके से आज आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है। तो कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल राहुल गांधी को आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बताते हैं। और हमारे साथ खुद कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर अमितेश जी। राजस्थान नहीं, अमितेश जी, राहुल गांधी को जो सजा हुई उसको लगातार केंद्र सरकार दावा करती है, बीजेपी दावा करती है भाई कि वो कानून के तौर पर उन्हें सजा मिली है। फिर ये किस तरह का अभियान कांग्रेस चला रही है? आज आपने एक नई बात कही है, महात्मा गांधी से आप संभवतः तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की, या कह रहे हैं कि आप उसी ट्रैक पर हैं राहुल गांधी? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी को भी अंग्रेजों ने जो है वो सजा दी थी, कई साल जेल में रहे वो जी। तो वो मतलब ये, क्योंकि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अपने देश की लड़ाई लड़ी आजादी के लिए, वैसे ही राहुल गांधी जी सत्य पे आधारित होकर जो है सही बात को बोलने पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो है, इसीलिए मैंने उनको कहा कि मैं खुद जो है वो उस परिवार से, स्वतंत्रता आंदोलन के परिवार से, जिसने कई साल, मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी को शूट एट साइड, मेरे दादाजी कई साल जेल में रहे, चाचा दादा। तो इस तरीके से मुझे पता है, मैंने सुना है, जो सुना इसलिए मैंने करा। इसमें कोई अतिशयोक्ति है, किसी को खुश करने की उसमें उद्देश्य नहीं है। जो सही बात लगी मुझे, जो दिल से लगी, उस बात को मैंने बोला है। क्योंकि दांडी यात्रा करी थी उनने, जो महात्मा गांधी थे, हमने जो है राहुल जी ने जो है वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करी देश जोड़ो के लिए। सत्य पर आधारित बात बोल रहे हैं, सच बात बोल रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, किसी चीज की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मतलब जो सही बात बोल रहे हैं, तो उसमें सही, मैंने भी जो सही बात जो मुझे महसूस हुई, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन परिवार से मैं हूँ, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो उसको बोला। ठीक है अमितेश जी, ये साधुवाद है बिल्कुल। कई हजार किलोमीटर राहुल गांधी ने यात्रा की, तमाम कांग्रेसी नेता उनके साथ इस यात्रा में रहे, लेकिन कोर्ट ने अगर सजा सुनाई है, क्या उस निर्णय को भी कांग्रेस नहीं मानती? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट तो ने सजा जो है महात्मा गांधी को भी सुनाई थी जब आजादी की लड़ाई के पहले। तो सवाल तो उठता है कि वो कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोर्ट के निर्णय के बारे में। मगर सवाल ये है कि जो गांधी जी, जो राहुल जी की जो एक्शन है और राहुल जी की जो समर्पण है, और जिस तरह सत्य पर आधारित तो निष्ठा के साथ चल रहे हैं, समर्पण के साथ चल रहे हैं, वही चीज उनके लिए सबसे मुख्य चीज है। तो उससे निश्चित रूप से उनको महात्मा गांधी से, आधुनिक भारत के महात्मा गांधी बोला जा सकता है। उसमें गलत क्या है? जी, सत्य बोल रहे हैं, सत्य के प्रति उनकी निष्ठा है। अमितेश जी, ये जुडिशरी सिस्टम, हमारी अदालतें तो आजादी के पहले से बनी हुई हैं, और सबसे ज्यादा अगर सत्ता में देश में कोई रहा है तो वो कांग्रेस रही है। उस दौरान सब कुछ ठीक था अदालतों में, जुडिशरी सिस्टम में? जी, देखिए, मैं जुडिशरी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए उनका पूरा सम्मान करता हूँ, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि सत्य के लिए लड़ रहे हैं, मतलब
इसका तो अर्थ यही हुआ ना कि अदालत ने गलत किया, सजा देकर उन्हें। नहीं, अदालत ने गलत करा, अदालत के ऊपर जी। थोड़ा कमेंट कर रहा हूँ मैं तो। उनके जो एक्शन है, जो हमारे राहुल जी की जी। जो कृत हैं, जो कार्य हैं, जो समर्पण का भाव है, जिस तरीके के सत्य पर आधारित वो बातें बोल रहे हैं, उसपे मैंने बोला है। जो जी। गांधी जी करते थे, मैंने उसपे बोला है। जो जी। महात्मा गांधी से तुलना इसलिए करी है क्योंकि वो आजादी की लड़ाई से पहले जो है वो सत्य पर आधारित बात उन्हें बोली। हमारे देश को आप स्वतंत्र करिए, छोड़िए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे राहुल जी। अपने सत्य पर आधारित बातें बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अडानी के बारे में बोल रहे हैं, जो नंबर 2 पे पहुंच गए, कैसे इतने जल्दी पहुंच गए, ये सब जो चीजें बोल रहे हैं, जो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं हो तो सही, मतलब उनके। मेरा नाम प्रदीप मौर्य आपटे। गांधी जी करते थे, मैंने उस पर बोला है। जो महात्मा गांधी से तुलना इसलिए करी है क्योंकि वो आजादी की लड़ाई से पहले जो है वो सत्य पर आधारित बात उन्हें बोली। हमारे देश को आप स्वतंत्र करिए, छोड़िए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे राहुल जी। अपने सत्य पर आधारित बातें बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अडानी के बारे में बोल रहे हैं, जो नंबर 2 पे पहुंच गए, कैसे इतने जल्दी पहुंच गए, ये सब जो चीजें बोल रहे हैं, जो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। कोई ऐसा भी नहीं हो तो सही, मतलब उनके पास रिकॉर्ड के साथ बातें कर रहे हैं वो। ऐसा भी नहीं कुछ भी अनर्गल कुछ भी बातें कह रहे हैं। जी जी जी। अमितेश जी रहिएगा, लौट रहा हूं मैं आपके पास। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अमित चिमनानी जी, आप सुन भी रहे होंगे, कांग्रेस विधायक अमितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, लगातार सत्य की बात कर रहे हैं और लगातार उसके लिए लड़ भी रहे हैं। एक लिहाज से तुलना भी महात्मा गांधी से राहुल गांधी की सुनकर दुख हुआ है हमें। गांधी जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, और वो कंट्रीब्यूशन से तुलना मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ राहुल जी कर पाए हैं। और जहां तक सच बोलने की बात है तो राहुल जी ने राफेल के मामले में झूठ बोला था और सुप्रीम कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो सच बोलना अगर पैमाना है तो राहुल जी उस पर खड़े नहीं उतरे। और केवल सच बोलने से कोई राष्ट्रपिता नहीं हो जाता, ऐसा कहकर क्या कांग्रेस के नेता ये बताते हैं कि राहुल गांधी ही सच बोलते हैं, उनकी पार्टी के बाकी नेता झूठ बोलते हैं? या राहुल जी ने एक यात्रा निकाल दी तो क्या वो राष्ट्रपिता हो गए? तो इस प्रकार से आजकल ये जो चलन निकल पड़ा है कि किसी को खुश करने के लिए राष्ट्रपिता से उसकी तुलना कर दी जाए और ऐसा समझा जाए कि उनको अच्छा लगेगा, तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपिता का अपमान है। राष्ट्रपिता एक ही हैं और उनका जो योगदान रहा वो बहुत बड़ा योगदान है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो ये बापू का अपमान करने का जो बराबरी कोई नहीं कर सकता, आप कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी। अमितेश शुक्ल जी, आप न्यूज 18 से जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और ममता लांजेवार हमारे साथ लगातार बनी हुई। ममता, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है अमितेश शुक्ल का, लेकिन इसको दूसरे लिहाज से भी हम देखें क्या? एक तो ये कि भाई ठीक है, राहुल गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस एकजुट है, हो सकता है पार्टी के अंदर खेमेबाजी हो, कि ये पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई चुनाव आ रहा है, अपना टिकट भी कंफर्मेशन या टिकट भी बचाकर रखना है। देखिए, इसे इस तरह से नहीं देखा जा सकता क्योंकि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी में क्या है ये सभी जानते हैं। और जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये तमाम लीडर्स जो हैं वो अगर हम बात करें अभी भी अगर कहें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राहुल गांधी का कद सभी जानते हैं। और जाहिर तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि ये पूरी कांग्रेस पार्टी का है कि जो कांग्रेस पार्टी की आवाज़ उठा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। अगर हम बात करें तो विपक्ष के तौर पर उन्हें एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है केंद्र सरकार के विपक्ष के तौर पर। तो जो कांग्रेस पार्टी के, तो जाहिर तौर पर जो है उन्हें चुप कराने के लिए सारी कवायद की जा रही है और इसके खिलाफ पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लड़ेगी। और कांग्रेस का कहना है कि बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, और भी अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर के साथ ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी खड़ी रहती है। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, राहुल गांधी जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार खड़े रहे। राहुल गांधी ने जिन मसलों को लेकर उठाया वो पूरे देश भर में उस कांग्रेस का कहना है कि समर्थन मिल रहा है। और जो बेरोजगारी है और महंगाई और ये तमाम मुद्दे हैं ही, और इसके
उसके अलावा जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार उससे घबरा गई है और वो आवाज चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं बयानों की, जैसे कि सत्यनारायण शर्मा ने कहा था कि राष्ट्रपुत्र हैं और बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में आ गई थी, तो ये ऑब्वियस है कोई भी पार्टी जो है वो अपने किसी बड़े लीडर के साथ में खड़ी रहती है और इसको अभी मुझे लगता है कि टिकट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चूंकि वो बड़े लीडर है तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी अमितेश कह रहे हैं कि आधुनिक भारत के महात्मा गांधी है, दरअसल कांग्रेस पार्टी इसको इमोशनल मोड पे भी ले जाना चाहती है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है, खड़ी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी बातचीत के लिए।